वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिल इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू दिया गया है और हमारी गुजारिश सिर्फ यही होगी कि लोग एहतियात के साथ भी वहाँ पे ड्राइविंग करें, क्योंकि हमारे पास जो नौजवान हैं वो कुछ ओवर स्पीडिंग भी करते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि वो भी अपनी जान का भी ख्याल करें, दूसरों की जान का भी ख्याल करें। तो इसी तरीके से जो हमारी येलो लाइन BRT है उसका जो एक कंपोनेंट है जाम सादिक ब्रिज, जो कि 2025 के दिसंबर में कंप्लीट होना था, और उम्मीद यही है इंशाल्लाह ताला, हमारी कोशिश है कि हम टाइम से 7 से 8 महीने पहले उसको जो है वो कंप्लीट करें। और ये भी एक, जिस तरह आप जाके देखें कि जिस तरह दिन रात वहाँ काम चल रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी जो है अप्रैल या मई तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ बस डेपोज के काम भी चल रहे हैं। इसी साल हम कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस वो भी लेके आ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इसी साल हम हमारी हम एक चीज़ का इंतज़ार करें। मेरे ख्याल 15 तारीख को फेडरल गवर्नमेंट की एक EV पॉलिसी आनी है, जो मेरी एक इत्तला, और उस EV पॉलिसी के बाद हम यहाँ पे नौजवानों के लिए EV टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा और इनकलाबी काम होगा, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध करने जा रही है कि नौजवान नस्ल को उनको अपनी बहुत सस्ते दामों और बहुत ही सब्सिडाइज रेट में उनकी जो बैंक की जो किस्त होगी वो बहुत सब्सिडाइज होगी, वो उस तरीके से दी जाएगी कि वो अपनी EV की टैक्सीज जो हैं वो अपनी चला सके और गाड़ी उनकी अपनी मिल्कियत होगी। उस प्लान पे काम करें। बस हम इंतज़ार करें कि 15 जनवरी को जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी आनी है वो आ जाए, ताकि फिर हमें उसकी कॉस्टिंग में थोड़ा आसानी हो जाएगी। उसी का हम वेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ सिंध भर में इस वक्त सड़कें बेताशा बन रही हैं। प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने भी ऐलान किया सखर में कि सखर में भी कैनाल्स जो हैं उनको पक्का किया जा रहा है, ताकि जो सिंध के वो इलाके जहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा वहाँ पानी को पहुँचाया जा सके। उसके साथ हेल्थ सेक्टर में हुकूमत सिंध की जानिब से जिस तरीके से एग्रेसिव काम हो रहा है, मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान भर में इस वक्त सिंध हुकूमत हेल्थ डिपार्टमेंट में लीड कर रही है, ले रही है। इसके अलावा हर महकमे जितने भी हैं उसमें हुकूमत सिंध की जानिब से अच्छे काम हो रहे हैं, काम बहुत तेज़ी से किए जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि यही सिंध हुकूमत का जो वादा था कि पब्लिक को ये चीज़ें पहुँचाई जाए, पब्लिक को रिलीफ दिया जाए, वो रिलीफ पहुँचाने के लिए हुकूमत सिंध जिसको 2024 में वोट इसी वादों पे मिले थे कि हम काम करेंगे और हम लोगों को मसाइल हल करेंगे, तो वो उसके लिए रवा दवा है। हब कैनाल पे काम भी हो रहा है, आपने देखा कि बहुत ही स्पीड से। मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारी मीडिया जाना चाहे तो वो प्रोजेक्ट्स जो कि शहर से बाहर है वो मैं आप लोगों को विज़िट करवाऊँ। मैं आपके तमाम सहाफ़ी भाइयों को गुजारिश करूँगा कि आप अपने टाइम दें। हम आपको, जिस तरह हमने इस्लामाबाद के, खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के सहाफ़ियों को हमने सिंध के सारे प्रोजेक्ट दिखाया, मैं चाह रहा हूँ हमारे जो यहाँ पे हमारे मौजूद सहाफ़ी हैं वो भी वो सारे प्रोजेक्ट देखें और देखें कि हुकूमत सिंध किस तरीके से उन सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। चाहे वो एनर्जी सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हो जिस पे नासिर शाह साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसको काम हो रहा है, चाहे उस पर जो है बाकी जितने भी हमारे महकमे उस पर काम हो। चीफ मिनिस्टर साहब ने उस दिन भी कहा कि एक तो 5 MGD का जो डीसैलिनेशन प्लांट पीपल्स पार्टी का एक देरीना लीडरशिप का ख्वाब है। 5 MGD डीसैलिनेशन पे काम हो रहा है ऑलरेडी, और 100 MGD पे प्लान किया जा रहा है कि डीसैलिनेशन प्लांट, ताकि समंदर के पानी को मीठा करके लोगों तक पहुंचाया जाए। तो हम उसको भी पहुंचाने के लिए हुकूमत सिंध दिन रात कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बाकी जितने भी महकमे उन सब में इस वक्त जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर काम हो रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का विजन भी है और उनकी ताकीद भी है तमाम कैबिनेट के मेंबर्स को, चीफ मिनिस्टर को, सबको कि जी आप सब वो सारे वो प्रोजेक्ट जिसको हमने इलेक्शनों में लोगों को वादे किए वो हम पूरे करके दें। तो यही हमारी इस वक्त जो है वो हुकूमत सिंध की कोशिश चल रही है और इंशाअल्लाह ताला जल्दी वो चीज़ हो जाएगी। सरमायाकारी के हवाले से भी सिंध हुकूमत का कोई काम हो रहा है कि सूबे में रोजगार जो बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी है, लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में सूबाई हुकूमत क्या कर रही है? देखिए जी, आपने देखा कि रिसेंटली जो भी तकरीब हुई थी उसमें भी चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम बिजनेस कम्युनिटी को कहा
कि जी आप लोग आगे आएँ और काम करें। हमने भी हमारे छोटा सा महकमा है लेकिन उसने भी मुख्तलिफ कंपनी से हमने बात की कि प्राइवेट सरमायाकार आए और वो ट्रांसपोर्ट के महकमे में सरमायाकारी करें। इस तरीके से सरमायाकारी के हवाले से जो पाकिस्तान का सबसे बेस्ट इंडस्ट्रियल जोन जो कि धाबीजी इकनॉमिक जोन है, जो कि हुकूमत सिंध ने कायम किया, और आपको ये बता दूं कि अब स्पेशल इकनॉमिक जोन IMF की शर्त की वजह से मजीद नहीं बन सकते। अब मजीद IMF ने शर्त लगा दी है पाकिस्तान के ऊपर कि आप मजीद इकनॉमिक जोन नहीं बना सकते, तो जब तक IMF का कर्जा है आप मजीद नहीं बना सकते। तो इस वक्त सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के सनतकारों के लिए और इंटरनेशनल सनतकारों के लिए भी है कि धाबेजी इकनॉमिक जोन में वो काम करें। रिसेंटली बीच में चाइनीज़ आए थे और चाइनीज़ बिजनेसमैनों ने भी ये ख्वाहिश जाहिर की और वो धाबेजी इकनॉमिक जोन विजिट भी करके आए और वो भी इकनॉमिक जोन में अपनी जो इन्वेस्टमेंट वो करना चाह रहे हैं। साहब ये बता दीजिएगा, माशाल्लाह से आप सीनियर वजीर हैं और बहुत अच्छा बोलना भी जानते हैं, कितने तर्जमान आपके साथ आप सिंध में हो गए हैं और कितने मामले खसूसी काबीना की टोटल तादाद कितनी हो गई? देखिए जी, ये चीफ मिनिस्टर साहब का प्रोरोगेटिव है और अच्छी बात है कि ज़्यादा अगर तर्जुमान होंगे, ज़्यादा मुख्तलिफ महकमे भी हैं और हमारे मुख्तलिफ महकमे 18 ज़्यादा महकमे सिर्फ वज़ीर हैं और फिर 5 हमारे एडवाइज़र हैं, तो सारे महकमों के लिए अच्छा है कि हर तर्जुमान जो है वो आए। इससे पहले ये इसकी शुरुआत PTI में भी आपको याद होगा कि PTI में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो वहाँ पे भी तर्जुमान ज़्यादा रखे गए थे। नहीं मतलब ये एक रिवायत उन्होंने भी शुरू की थी, तो और ये अच्छी बात, तर्जुमान अगर आएंगे तो वो बेहतर तरीके से जो है वो उस महकमे के बारे में ब्रीफिंग्स भी दे सकेंगे और ये हम समझते हैं कि ये अच्छी चीज़ है और लोगों की ग्रूमिंग भी होती है। क्योंकि इसकी एक और वजह भी बता दूँ, लोग उसको किसी साइड में सोचे, पहले TV चैनल होता था एक PTV, आजकल माशाल्लाह हैं तो 40 न्यूज़ चैनल। अब हर न्यूज़ चैनल पे आप जो बोलते हैं कि हमें गेस्ट चाहिए, अब ज़रा एक आदमी अगर 8 बजे के शो में बैठे तो वो 40 TV चैनल पर नहीं बैठ सकता। तो जितने ज़्यादा हमारे तर्जुमान होंगे वो मुख्तलिफ चैनल्स में मीडिया में भी बैठ कर वो तर्जुमानी करेंगे अपने मौक़िफ़ की और अपनी गवर्नमेंट की। शकील साहब ये बताइएगा कि सुना है कि आपकी बेहतरीन कारकर्दगी जो कि महकमा इत्तलात के वजीर के तौर पर आई है, एक खबर ट्रेवल कर रही है कि आपको वफाकी वजीर इत्तलात की ऑफर हुई है, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? ये खबर भी ये मैं समझता हूँ कि कुछ कम अकल हमारे जो कुछ दोस्त हैं और जिनको अकल कम है वो इस तरह की जो है ना बैठ के अपने ख्वाहिशात का इज़हार करते रहते हैं, वो अपनी तरह सोच रखते हैं। अच्छा, ये बताएगा शकील साहब कि जो आपने बात की कि समंदर का पानी तो आप ट्रीटमेंट के जरिए मीठा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है 6 केनालों के हवाले से पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ देती रही है, लेकिन वफाकी हुकूमत उस पर बज़िद है। तो वफाकी हुकूमत का जो बुनियाद है वो है पीपल्स पार्टी की बैसाखी पर कायम। अगर पीपल्स पार्टी के इस मुतालबे को कबूल नहीं किया जाता है, वफाकी हुकूमत अगर आपने उस मामले पर कायम है, तो क्या पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ अदम इत्तेफाक की कोई तहरीक लाएगी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और इस हुकूमत के खिलाफ? देखिए जी, ये बात वाज़ेह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब बवांग दौल कह चुके हैं कि कैनालों के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल वाज़ेह है और पीपल्स पार्टी बिल्कुल क्लियर कह चुकी है कि सिंध में मजीद इस तरह के जो कैनालों को जो है वो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत जो है उसको वो मंजूर नहीं करेगी। आप बताएं। 20 किलोमीटर है, उसका जो टोल टैक्स है वो 50-60 रुपये है और आप लोगों ने एक दिन पहले असम्बली में कराता था, उसके बाद चारा तो जो आपके नाम पर रखी 9 किलोमीटर उनका 100 रुपये कर दिया। ठीक है, दूसरा ये कि जो आपने तर्जुमानों की बात की, जितने तर्जुमान होंगे आपके पास जो पहले 8 या 9 तर्जुमान हैं उनसे कितने आपके अलावा स्क्रीन पर नजर आते हैं, बयान जारी करते हैं? सारे आते हैं जी, सारे आते हैं। तर्जुमान जितने भी हैं बेचारे सारी मेहनत करते हैं और मैंने आपको कहा कि इतने सारे चैनल हैं, कौन किस तरह फेस करोगे आप? अगर आप मिसाल तो मुझे कोई बोलता है जी 8 बजे के TV चैनल पे आप जाओ, अगर मैं 8 बजे एक चैनल में जाता हूँ तो बाकी चैनल नाराज होते हैं ना कि आप एक पे आपने पिक एंड चूज किया हुआ है, जैसा अभी भाई कह रहे थे। तो हमने कोई पिक एंड चूज नहीं करना, हम वो सारे कर। जहाँ आपने बात की टोल की, मैं आपको एक बात वाज़ेह कर लूँ कि मेरे भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें टोल जो है उसकी कीमत मुनासिब रखी जाती है ताकि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है आपके साथ, गवर्नमेंट के साथ, इश्तराक के साथ की है, वो अपने पैसे निकाल सकें। अगर उसको मुफ्त कर देंगे तो वो पैसे निकाल सर, आज एक फैसला आना था जो नहीं आ सका, 17 जी उसका फैसला मुतवक्का है, क्या समझते हैं अच्छा या बुरा फैसला आने के बाद मुल्क की सियासत पे इसके क्या असर होंगे? देखिए जी, इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो
गलत मुकदमात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर खुद कहते थे कि जी इंसाफ से बालातर कोई नहीं होना चाहिए। तो ये इंसाफ के तकाजे हैं, और अगर इमरान खान ने जो जुर्म किए हैं उन्होंने अपने ज़ाती मुफाद के लिए उन्होंने या उनकी जो भी फैमिली मेंबर्स थे जो जिस चीज़ में इन्वॉल्व थे वो किसी से छुपी हुई बात है। यार आज अगर कोई हमदर्दी के तौर पे कोई कहता है कि जी इमरान खान के साथ कोई ज्यादती हो रही है या कोई हमदर्दी के तौर पे कह रहा है कि जी इमरान खान के खिलाफ मुकदमे गलत है, तो मेरे भाई किसको नहीं पता कि इमरान खान ने घड़ी जो है वो ली, घड़ी बेच के फिर ये झूठ बोला। प्राइम मिनिस्टर था, बोले मैंने वो पैसे से जो सड़क बनाई। मतलब मुझे बताया कि घर के प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैंने घड़ी बेच के घर के सामने से सड़क बनाई। तो इस पे अगर आप में से कोई एक शख्स एतबार कर सकता है कि वो सच बोल रहा है तो बात तो सही है। अगर आप ये समझते हैं कि वो बंदा झूठ बोल रहा है, वो उसकी हर बुनियाद झूठ पे थी। अभी भी उसके अलावा फिर वो साबित हो गया। फिर उन्होंने कहा कि हमने इस्लामाबाद में दुकानदार को घड़ी बेची। फिर एक दुबई से एक साहब आए, उन्होंने कहा ये घड़ी तो मेरे पास पड़ी, घड़ी तो मैंने खरीदी है। और उसने बताया कि जी मैंने वो पीर से गोगी साहिबा से खरीदी है। तो मेरे भाई ये फराह गोगी ने घड़ी बेची, वो पैसे इन्होंने अपने पास रखे, सरकार को झूठ बोला, और जिस दौर में ये पैसे लिए गए वो जितना तोशाखाना के तोहफे थे वो कितने में, उसके पैसे कहाँ से आए, खान साहब के अपने रिटर्न्स में तो उन्होंने शो ही नहीं किया उनके पास ये पैसे थे। तो ये सारी सोची समझी साजिश के तहत जो है ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। और मैं आपको ये वाज़ेह बता दूं कि इमरान खान हर केस हर मुकदमा उसका वो उसके ऊपर ठीक बना है। आप देखें 9 मई को भी कौन नहीं जानता कि 9 मई को उसकी गिरफ्तारी पर जो है जो कुछ हुआ उसके पीठ पीछे इमरान खान नहीं था। इसी तरीके से ये तो चले उसको गिरफ्तार किया गया, फिर 3-4 दिन के बाद छोड़ दिया गया। उससे पहले जब गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमला किसने किया था? क्या किसी को पता नहीं कि इमरान खान के घर के अंदर से, ये भी नहीं कि सड़क तोड़ा जिसको कोई बोल दे कि जी कि वहां पे कोई हुकूमत ने बंदे बिठाए हुए थे या किसी और ने बिठाए हुए थे। इमरान खान के घर के अंदर से पेट्रोल बमों से हमले किसने किए? अगर इमरान खान के घर से पेट्रोल बमों पे पुलिस पे हमले जो है हुए हैं, मुझे बताएं कि अगर आप में से कोई ये शख्स ये हरकत करे, सामने पुलिस खड़ी हुई ना, इधर उधर नजर आ रही है आपको, मोबाइलें खड़ी हुई नजर आपको सामने नजर आ रही है, आप उठाए कुछ चीज पुलिस को सर पे मारेंगे तो पुलिस क्या करेगी? अगर आप समझते हो कि आप पेट्रोल बम का हमला समझते हैं क्या है, क्या पेट्रोल बम का हमला इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ उसके मुकदमा दर्ज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मुझे इमरान खान के अपने वकील बता दें, मुझे पाकिस्तान में मुझे कोई वकील बता दे कि पेट्रोल बम से हमला करना जो वो जायज है। और अगर खुदा ना खासा उस हमले में कोई पुलिस वाला शहीद हो जाता तो फिर क्या उसकी माफी किसने देनी थी? तो ये शख्स ये अटेम्प्ट टू मर्डर तो केस मुकदमा इनके ऊपर ऑलरेडी है। ये तो सरकार ने वो मुकदमे चलाए नहीं है जो कि वाकई मुकदमा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी भी जो उनके मुकदमा है या जिस मुकदमे में उनके लिए आ रहा है कि सजा होनी है, तो जाहिर है वो सारे वो उन्होंने क्राइम किए हुए हैं। अगर नहीं किए हुए तो उनको अदालतों से फेवर भी मिल रही है तो वो उसमें आज़ाद हो जाएंगे। शजीद साहब ये बताइएगा, शजीद साहब आपने ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत जो है फौज को जमीन समेत पंजाब में भी दी गई। अब जब जमीन दी है तो उनको पानी भी चाहिए होगा। तो जो सिंध के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्होंने एड्रेस करना है, आप फेडरल गवर्नमेंट से मुतालबा करना है, फेडरल गवर्नमेंट तो वहाँ कुछ नहीं कर सकती। ग्रेड 22 का ऑफिसर है और एक सिंध में ग्रेड 21 का ऑफिसर है, तो उनसे कंसर्न जो पार्टी है उनसे क्यों बात करते हैं कि जी आप ये पानी देंगे तो जो सिंध की जो दीगर लोगों की जमीनें हैं वो बंजर होंगी, आपकी तो आबाद होंगी। देखिए जी, जितने भी हमारे जितने भी कंसर्न है ना वो हमने राइट जगह पे सारे बताए हुए हैं। जहाँ पे कंसर्न है, जहाँ पे कंसर्न नहीं है वहाँ पे हमने बात नहीं की हुई। शजीद साहब ये बता दें, वफा की हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात चल रही हैं। अब तो ये राय सामने आ रही है कि हुकूमत कह रही है इमरान खान को इनारो ले लें, और लेकिन वो पानी पीटीआई नहीं मानते। नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए जी, मुज़ाकरात अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की हिमायत करती है। हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, सारे मसले का हल जाओ डायलॉग से। लेकिन मुज़ाकरात का मकसद ये नहीं कि अब 9 मई जैसे खौफनाक जुराइम से आप बच सके। मुज़ाकरात का मकसद ये नहीं है कि आपने जो तोशाखाना में किया वो आप बच सके। मुज़ाकरात का मकसद ये नहीं है कि जिस तरह बोजदार साहब की हुकूमत में कौन चला रहा था, किस तरह चल रही थी, वहाँ पे किस तरह ट्रांसफर पोस्टिंगों की दुकानें खुली हुई थी, वो सारी चीज़ें आपको माफ़ हुई जाए। तो ये मुज़ाकरात का मकसद तो नहीं है ना कि आप मुज़ाकरात के, ठीक है, मुज़ाकरात पार्टी से पार्टी टू पार्टी होने चाहिए। अगर PMLN या गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन से मुज़ाकरात कर रही है उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं,
लेकिन मुज़ाकरात का मकसद ये नहीं है कि इमरान खान के किए हुए जो जुराइम है उनको माफ़ी उनको मिली जाए। अच्छा सर, ये सवाल हुआ था, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। सिंध में ग्रीन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत कितनी जमीन दी जा रही है, कोई डेटा है? देखिए जी, मैं आपको बताऊँ, डेटा इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है। डेटा आएगा तो मैं आपके साथ बैठ के उस पर बात कर लूँगा। अभी इस वक्त मेरे पास वो डेटा एग्जैक्टली मैं आपको कोई खामखा गलत खबर दे दूं, इसलिए बोला हम तर्जुमान ज़्यादा रख रहे हैं तो वो डेटा। अच्छा, ये मुझे बताएं, आपने अभी जो अल्फाज बोले, मेरी खबर है कि और खबर में ये है कि मियां साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया है आपकी परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस को देख के, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस को देख के उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरा वफाकी वज़ीर इत्तलात इस तरह होना चाहिए। लेकिन आपने अभी जिस अच्छा, मैं जवाब दूँ आपके अल्फाज से मुझे दुख पहुंचा। अच्छा, आपको दुख बताओगे, मैं आपको बता दूं कि मियां साहब ने ऐसी कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। तो जब आपके पास अगर खबर ही नहीं है तो आप गलत खबर अगर चला जो, आपका टीवी चैनल गलत खबर को चलाए बगैर तस्दीक किए हुए, तो फिर मैं यस उन्होंने नहीं किया। उन्होंने आपके लिए थैंक यू वज़ीर आला की ख्वाहिश का भी इजहार किया गया। नहीं, ये सारी बात वो भी तो ख्वाहिशात है ना। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कराची के शहरियों के लिए ईवी टैक्सी शुरू करने जा रहे हैं। कराची समेत सिंध भर में मेगा प्रोजेक्ट जारी है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बानी पीटीआई के घर से पुलिस पर हमले हुए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।